कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई गाय। शिवपुर नाम के गांव में दो किसान रहते थे। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों बहुत अमीर थे। उनके पास 3-3 खेत थे। उनके पास कई गाय और भैंसें भी थी। वे उस गांव के सबसे अमीर किसान थे। वो इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे भी बहुत अमीर बनना था। उस गांव में इन दो किसानों के अलावा एक और किसान था जो बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत और एक गाय थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत खुश रहता था। वो अपना जीवन शांति से जीता था। वो सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वो दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। उसे इतना खुश देखकर वो इस सोच में पड़ जाते थे कि अरे भाई, ये ठहरा है गरीब किसान फिर भी इतना खुश कैसे रहता है? उसके पास ज़्यादा धन भी नहीं है और उसके पास हमारी तरह खेत या गाय भैंसे भी नहीं है, तब भी वह इतना खुश कैसे रह सकता है? वो दोनों जब भी उससे मिलते तब उसका मजाक उड़ाते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और उसे अपने धनवान होने का दिखावा करते। फिर भी वो गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता। उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे वो अमीर किसान क्रोध में आ जाते। ये कहानी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो, उसके बदले में हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारे गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान का इनकार अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। तेवर तो देखो इसके, हमारी बात नहीं मानता, अब इसे हम अच्छा मजा चखाएंगे। दोनों अमीर किसान उस रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी, जिससे वो गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वो अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वो गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया तो वो अपने खेत की इस दशा को देखकर दुख के कारण रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरी फसल जला दी? अब मैं क्या करूंगा? वो बहुत उदास हो गया और रोते रोते घर आया। उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। अब उसके पास पर्याप्त इतना भी धन नहीं था कि वो अपनी गाय को चारा लाकर खिला सके। ये देखकर किसान बोला, बिना खाना खाए तो मेरी गाय मर जाएगी। इससे अच्छा मैं अपनी गाय बेच देता हूँ, किसी के यहाँ तो वो अच्छी रहेगी। मुझे माफ कर देना है गौ माता, मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वो अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए निकल पड़ता है। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए थे। रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरे सारे चांदी के सिक्के वो लेकर चला जाएगा। इसीलिए उसने चांदी के सिक्के की पोटली गाय के गले में बंधी घंटी में बांधकर छिपा दी। थोड़ी देर मुसाफरी करने के बाद वो थक गया, इसीलिए उसने एक सराय में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया और सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का नीचे गिर गया, जिसे उस सराय के मालिक ने देख लिया। अरे, लगता है ये एक जादुई गाय है जिसमें से चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये भी चांदी का सिक्का उसी गाय से निकला है। जब वो गरीब किसान आराम कर सराय में से बाहर निकला तब उस समय सराय के मालिक ने उसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो जनाब? तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया, जी मैं अपनी गाय बेचने दूसरे गांव जा रहा हूँ। ये सुनकर सराय का मालिक खुश हो गया। उसने कहा कि अब आपको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपकी गाय खरीद लूंगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय को देने को कहा। ये मूल्य उस गाय के मूल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उस किसान ने इसे भगवान का संकेत समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया और किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। वो अपने घर जाते ही बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। तभी वहाँ दोनों अमीर किसान आए और उस गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। उन्होंने उस गरीब किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आ गए? तब वो गरीब किसान मुस्कुराते बोला, मैंने अपनी गाय बेच दी, उसी के मुझे इतने सारे सिक्के मिले हैं। अब वो इन सिक्कों से बहुत सारी गाय खरीदेगा और उससे बहुत ज्यादा धन कमाएगा।
उनकी चाल उल्टी पड़ गई ये जानकर अमीर किसान दुखी हो गए। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। एक सुजेन नाम की लड़की रहा करती थी। उसके भाई का नाम था एलन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। उनके घर में उनकी सौतेली माँ चाला और उसकी बेटी शलाका रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी सुजेन को हर प्रकार की तकलीफ देने की कोशिश किया करते थे। शलाका दिखने में थोड़ी बदसूरत होने के कारण चाला सुजेन से अच्छा बर्ताव नहीं किया करती थी। एक दिन चाला सुजेन से, अरे सुजेन, मेरे लिए दूध लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजेन जल्दी से चाला के लिए दूध लेकर आती है। चाला कुछ जादू कर रही थी। तभी सुजेन आवाज़ देती है, माँ, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, वहाँ रख दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जी। ऐसा कहकर सुजेन वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बाहर आंगन में बैठती है। तभी उसका भाई एलन वहाँ आता है और सुजेन से, क्या हुआ सुजेन, तुम बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। मुझे सब पता है, मुझसे तो मत छुपाओ। भैया, माँ हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जैसे हम उसके कोई नहीं हैं। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। हाँ भैया, तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर सुजेन अपने काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर उसकी सौतेली माँ उन दोनों पे बहुत जुल्म करती है। उससे घर के सारे काम करवाती है। उसकी बेटी शलाका और वो दोनों दिन भर मज़े में रहा करते थे। एलन भी अब दिन भर के काम करके ऊब गया था। एक दिन एलन और सुजेन वहाँ से भाग जाने की सोचते हैं और उसी रात वो दोनों घने जंगल में भाग जाते हैं और थककर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह घर में, सुजेन, मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ, जल्दी। उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर से आवाज़ लगाती है, सुजेन। तभी उसके समझ में आता है कि घर में कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर अपना जादू एक आईने पर डालकर देखती है कि सुजेन कहाँ पे है। तो उसे पता चलता है कि सुजेन और एलन जंगल में सो रहे हैं। अब वो बोलती है, अच्छा हुआ ये जंगल में चले गए, मुझे इन्हें घर से निकालने की नौबत ही नहीं आई। अब देखो कैसे मज़ा आता है। ऐसा कहकर चाला अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। उन दोनों ने ये पानी पिया तो वो जानवर बन जाएंगे। हा हा हा। यह सुजेन और एलन जंगल में उठ जाते हैं और उठने के बाद देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। उन्हें अब कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद एलन को बहुत प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चला जाता है और पानी हाथ में लेता है। तभी उसे तालाब से आवाज़ आती है कि, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने इसे पिया तो तुम जानवर बन जाओगे। भाई, तुम इस तालाब का पानी नहीं पियोगे, मुझे बहुत डर लगता है। उसकी ये बातें सुन एलन भी कुछ नहीं बोलता और पानी ना पीकर अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद एलन सुजेन से, अगर मुझे आगे कोई पानी का तालाब मिला तो मैं उसमें से पानी पी जाऊंगा। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। हाँ भैया, ठीक है। अब एलन और सुजेन बहुत देर तक चलते रहते हैं, मगर उन्हें कहीं पानी नज़र नहीं आता। अब एलन को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। एलन सुजेन से, सुजेन, यहाँ मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ चलो भैया। वो दोनों पानी की आवाज़ सुनकर नदी के पास चले जाते हैं। उसके पानी को देख एलन जल्दी